पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मानव शरीर में किस रूप में टूटता है। राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ग्लूकोज के साथ में टूटता है रूप में। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पालक। बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो दोस्तों मक्खन, चीज़, मछली में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा जो पालक है इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। पालक में लौह तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सोयाबीन। अगर दोस्तों गुणवत्ता के आधार पर बात करें तो सबसे अच्छा प्रोटीन अंडा होता है और मात्रा के आधार पर बात करें तो सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पित्त स्त्रावित होता है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मैक्सिमम बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि पित्त स्त्रावित कहाँ पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी लीवर से। आपको बता दें कि पित्त का जो स्त्रावण होता है वो यकृत यानी लीवर के द्वारा होता है, जो पित्ताशय में एकत्रित होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। आपको बताना है कि जो मानव गुर्दे में पथरी बनती है उसमें अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कैल्शियम ऑक्सलेट। गुर्दे की पथरी में मूत्र तंत्र की एक ऐसी स्थिति है जिसमें गुर्दे के अंदर छोटे छोटे पत्थर सदृश कठोर वस्तुओं का निर्माण हो जाता है। दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हाँ दोस्तों, आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। 70 से ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा ऑल इन वन दोस्तों, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भी भटकना नहीं है। सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए। बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और निश्चित तौर पे आपको सब कुछ यहाँ से रिवीजन करना है एंड कवर करना है, तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन, जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है। आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए, सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है। और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस सभी को पता होना चाहिए कि इनमें से विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी गाजर। गाजर जो कि इसे हम कैरोटीन को विटामिन ए निर्माण करने वाला कहा जाता है, जो गाजर में पाया जाता है। गाजर विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी आवश्यकता खास होती है। आपको बताना है कि जो पेट में भोजन को पचाता है इनमें से किसकी आवश्यकता महत्वपूर्ण यानी खास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी एंजाइम। भोजन के पाचन हेतु एंजाइम की आवश्यकता मुख्य रूप से होती है। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के लिए दोस्तों विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि हमारे पेट में किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। यह भोजन को तोड़ता है तथा पाचन में सहायता करता है। यह पेट में अम्लीय वातावरण भी बनाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो भोजन का पाचन होता है उस किस अंग से प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी माउथ, मुंह से। जो भोजन का पाचन होता है मुंह से प्रारंभ होता है और मुख में स्थित जो दांत होते हैं वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिससे पाचक एंजाइम इस पर क्रिया आसानी से कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों,
दोस्तों यदि आप एसएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, अनअकैडमी के टॉप बैचेज आ चुके हैं टॉप एजुकेटर के साथ, जिससे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपकमिंग सीएचएसएल की दोस्तों एक बैच स्टार्ट हो चुकी है 4 मई से। इस बैच के थ्रू आप सीजीएल एंड सीएचएसएल अपकमिंग 2022-23 की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों बहुत सारे बैच लाइक सफलता बैच सीजीएल सीएचएसएल के लिए है, आपके लिए ऑल एग्जाम जो ऑल बैच जनरल स्टडीज के लिए देखिए एसएससी एग्जामिनेशन के लिए 4 मई से स्टार्ट हुई है। बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं सीपीयू के लिए, कह लीजिए स्टेनोग्राफर के लिए, फाइनल पंच एसएससी एमटीएस के लिए जो कि आपका जुलाई महीने में होने वाला है, 6 मई से स्टार्ट होने वाला। इन सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस। और अनअकैडमी प्लस में जब आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे रेज हैंड का भी फीचर है, इसके माध्यम से आप डायरेक्ट एजुकेटर से बात कर सकते हैं कभी भी क्लास के दौरान। और दोस्तों यहाँ पे आस्क का डाउट फीचर भी इनेबल हो जाएगा जब प्लस में आएंगे। आप कभी भी दोस्तों 3 डाउट एक साथ सेंड कर सकते हैं और आपको उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ये सभी चीजें दोस्तों आप अनअकैडमी प्लस के माध्यम से ले सकते हैं। और दोस्तों उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे OJ10। एक साथ OJ10 लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट दोस्तों अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? 4 ऑप्शन है, बताना है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अग्न्याशय। बात करें तो पाचन जो कि पाचन तंत्र या पाचन क्षेत्र में संपन्न होता है और पाचन तंत्र मुंह से लेकर गुदा तक फैली हुई एक नली है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा वो पोषक तत्व है जिसका सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मुख से पाचन प्रारंभ हो जाता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। आपको बता दें कि मुंह में जो रोटी चबाते समय लार ग्रंथियों से लार का स्त्राव होता है और स्त्रावित लार में कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम टाइलिन मौजूद होते हैं जो रोटी में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है और माल्टोज शर्करा होने के कारण मीठी होती है जिससे चबाने के बाद रोटी का स्वाद मीठा लगने लगता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मानव शरीर में भोजन मुख्यतः किसमें पचता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि मानव शरीर में भोजन किसमें पचता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी छोटी आंत में। मानव शरीर में जो आहार यानी भोजन होता है मुख्यतः छोटी आंत में पचता है और छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत इनमें से क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी नींबू लेमन, जो कि आपको बता दें कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। यह खट्टे फलों जैसे आंवला तथा नींबू में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विटामिन सी की कमी से होता है, आपको बताना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी स्कर्वी। स्कर्वी जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। प्राचीन काल में समुद्री यात्रा करने वाले व्यक्तियों को स्कर्वी रोग हो जाता था। विटामिन सी के मुख्य स्रोत अभी मैंने बताया कि आंवला है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है इत्यादि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑक्सीजन, जो कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अगर प्रतिशत की बात करें तो 65%, और जबकि कार्बन की बात करें दोस्तों तो ये 18% पाया जाता है, और नाइट्रोजन की बात करें तो ये 3% पाया जाता है, और कैल्शियम के देख लेते हैं तो 1.4% पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? 4 ऑप्शन है, आपको इसमें बताना है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पालक से। और बात करें दोस्तों, पालक हो गया, चौराई हो गया, मेथी इत्यादि हरे पत्तेदार सब्जियों से लोहा प्राप्त करता है मनुष्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
खाली स्थान है का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। इनमें से बताना है कि किसका अपघटन मानव शरीर में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी मस्तिष्क कोशिकाएं। मस्तिष्क कोशिका का अपघटन मनुष्य में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है, जिसमें मनुष्य की याददाश्त कमज़ोर पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 ग्राम वसा देती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको बताना है कि 1 ग्राम वसा इनमें से कितनी ऊर्जा देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 9 कैलोरी ऊर्जा। वसा का जो निर्माण होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से होता है। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ये जल की कमी के कारण संचय के लिए कम स्थान घेरती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुक्रोज में क्या होता है? आपको बताना है कि सुक्रोज में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। सुक्रोज जो कि रासायनिक संरचना के आधार पर डाइसैकेराइड्स प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होते हैं। जिसमें ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होते हैं उनमें सुक्रोज गन्ने, चुकंदर, गाजर तथा मीठे फलों में पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। आपको बताना है इनमें से कौन सा विटामिन है जो रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन के, जो कि रक्त को जमाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। आपको बताना है कि इनमें से विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अंडा। विटामिन ए या रेटिनॉल का जो सबसे अच्छा स्रोत है अंडा है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन ए और पीले या रसदार फलों जैसे पपीता हो गया, केला हो गया, आम हो गया, इन सभी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मैरेस्मस किसकी कमी के कारण होता है? आपको बताना है कि जो मैरेस्मस बीमारी होती है वो किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कैलोरी की कमी से। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशरकोर या मैरेस्मस नामक रोग होता है। मैरेस्मस रोग में शरीर सूखकर दुबला पतला हो जाता है और आंखें भीतर धस जाती है, बाल झड़ने लगते हैं तथा त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिटिनिज्म क्या है? आपको बताना है इनमें से कि जो क्रिटिनिज्म है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बच्चों में होने वाला एक रोग। बच्चों में जो कि क्रिटिनिज्म रोग थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है। ऐसे बच्चे बौने, कुरूप, पेट बाहर निकलना हुआ, जीभ मोटी व बाहर निकली हुई, जननांग अल्प विकसित तथा त्वचा सूखी हुई होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुमेह का कारण है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि मधुमेह का कारण क्या है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंसुलिन की कमी। शरीर में जो अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन स्रावित होता है, यह मुख्यतः प्रोटीन है। यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में महत्वपूर्ण है, जो कि शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है और इस रोग में मूत्र व रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। और हमारे चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हम कोई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।